पूरे देश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने का शासन आदेश जारी भले ही हो गया हो, लेकिन ये बात अखिलेश यादव के विधायक को रास नहीं आ रही और वो इस मामले को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के कई पर्व सड़कों पर होते हैं, जिसके लिए कोई रूट डाइवर्शन। आज पूरे देश में ईद की नमाज अदा की जा रही है। इसके लिए शासन ने पहले से ही निर्देश दिया था कि नमाज सड़क पर फिर छत पर नहीं संपन्न होगी, जिसको लेकर गाजीपुर में 2 शिफ्ट में नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये व्यवस्था गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक को रास नहीं आ रही और उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी व्यवधान ईद की नमाज में है, जिसे शासन प्रशासन के लोग बार बार मुद्दा बना रहे हैं। विधायक ने तकनीकी खामियों को विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले नमाज 1 शिफ्ट में होता था, अब 2 शिफ्ट में हो रहा है। इस्लाम धर्म के लोग शहर के अन्य मस्जिदों में पढ़ते थे, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और सारे शहर के लोग एक साथ हो जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसा व्यवधान डाला। इस दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात पर विधायक ने कहा कि आप जब भी कोई प्रश्न करते हो तो विवाद पैदा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के भी कई सारे त्योहार आते हैं, जिसके लिए कोई रूट डाइवर्शन कर दिया जाता है और यहाँ नमाज के लिए सिर्फ एक रूट को डाइवर्ट करना था, लेकिन शासन की मंशा नहीं है। वहीं प्रशासन की तरफ से नमाज को 2 शिफ्ट में अदा किए जाने को लेकर पूरी व्यवस्थाएं थी और जैसे ही ईदगाह नमाजियों से भर गई, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी नमाज पढ़ने वालों को रोकने लगे और दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ने की अपील करने लगे, जिसकी वजह से सड़क के किनारे दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं प्रशासन के द्वारा नमाज की व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा किया जा रहा है। और ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी गई, इसको 2 शिफ्ट में निकाला गया। क्या बताएंगे इसके बारे में और किस तरह की व्यवस्थाएं रही? यहाँ व्यवस्था के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए थे। यहाँ हमेशा से 2 शिफ्ट में नमाज होता आया है। पहले शिफ्ट का नमाज हो गया और ईद की त्योहार आज भाईचारे के साथ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी हमारे मुस्लिम भाई पूरे आके नमाज अदा कर रहे हैं। तैयारी प्रशासन की पहले से हम लोग ध्यान रखते हुए सही ढंग से किए हैं। चारों ओर सोच लगी है। सर, सदर क्षेत्र में कहाँ ईद का नमाज आराम से मुख्यतः तो यही पढ़ा जाता है और कुछ मस्जिदें हैं, जैसे कुछ मस्जिदों में भी पढ़ा गया है। एमएच वाला एक मस्जिद है और उस साइड के सब जगह बढ़िया से। हाँ, अभी तक तो सब जगह शांतिपूर्ण सकुशल ईद के त्योहार मनाए जाने की सूचना है। सर, जो शासन का निर्देश था कि सड़कों पर और छतों पर इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल पालन किया गया है। कहीं भी सड़क पर नहीं किया है, छत पर भी आप देख रहे होंगे। कहीं नहीं ऐसी कहीं सूचना नहीं मिली है। सब लोग अपने ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही पढ़े। विधायक जी, आज ईद का पर्व है और मौके पर आज ईदगाह पर आप खुद हैं जी। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर या जो भी है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ की व्यवस्थाएं जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन ने समुचित व्यवस्था जो पूर्व में होती आ रही है वह इस साल है नहीं है। वो है। कुछ तकनीकी व्यवधान जरूर है जो बार बार शासन प्रशासन उसको मुद्दा बना रही है, लेकिन यहाँ के गाजीपुर के लोग, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर आज ईद मना रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। ईद की मेरे विधानसभा गाजीपुर के तरफ से उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल और मंगलमय हो। सर, अभी आपने कहा कि कुछ तकनीकी खामियां हैं, क्या है वो तकनीकी खामियां? जैसे पहले 1 शिफ्ट में होता था, अब 2 शिफ्ट में हो रहा है। नमाज पहले या एक सिस्टम था कि हम इस्लाम धर्म के लोग शहर के अन्य मस्जिदों में पढ़ते थे, लेकिन ईदगाह ईद की नमाज पढ़ी जाती थी। सारे शहर के लोग एक जगह हो जाते थे, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी व्यवधान आया, शासन का आदेश है, तो इन लोगों ने कहा कि जिस ढंग से कहोगे हमें त्योहार मनाना है, हम मना लेंगे। और वह शांतिपूर्ण से गाजीपुर में आज मनाया जा रहा है। किसी को कोई गुरेज नहीं है।
शासन की जैसी मंशा है उसके अनुरूप ये लोग भाईचारा बना करके ईद मनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले एक शिफ्ट में पढ़ी जाती थी, तो एक शिफ्ट में पढ़ने की वजह से सड़कों पर लोग आ जाते थे। अब क्या कहें, आप तो हमेशा जब प्रश्न करते हैं तो कोई न कोई विवाद लेकर करते हैं। तमाम ऐसे पर्व हमारे भी हिंदू धर्म के आते हैं, तो बहुत से रूट्स डाइवर्ट्स किया जाता है और यहाँ तो एक ही रूट डाइवर्ट्स करने में सारे कार्यक्रम संपन्न हो सकते थे, लेकिन शासन की मंशा नहीं है, उसके जैसा उनका फरमान आया वैसे लोग कर रहे हैं।